Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for you TGT English. Uh, Today's topic is adjective and now we are covering the topic of English language. और प्रीवियसली इसके पहले हम लोगों ने प्रोनाउन का टॉपिक कवर किया था और आज हम लोग एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। तो एडजेक्टिव को भी हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहले तो हम उसका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इसका जो अप्लाइड पार्ट है, इसका जो अप्लाइड पोर्शन है, जिस तरह से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट or add to the meaning of a noun. For example, she is a kind lady. I like this pen. She lives in a large house. He is a strong player. एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होता है? कोई भी ऐसा वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है जो नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है या नाउन के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लिखा है शी इज अ काइंड लेडी, कि वो एक काइंड लेडी है। तो लेडी कैसी है? लेडी काइंड है। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। लार्ज हाउस, हाउस कैसा है? लार्ज है। आई लाइक दिस पेन। आई लाइक व्हाट पेन? आई लाइक दिस पेन। यानी किसी अदर पेन की बात नहीं हो रही, दिस पेन की बात हो रही है। दिस पेन, दिस कौन सा पेन? दिस। तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। या ही इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो यहाँ पे प्लेयर कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड्स है काइंड, लार्ज, दिस, स्ट्रॉन्ग, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड है जो नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है या नाउन के बारे में कुछ बताता है, नाउन या प्रोनाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ट्री। अब ये ट्री एक नाउन है। अगर यहाँ पे लिखा है कि यार लार्ज ट्री, एक लार्ज ट्री है, तो लार्ज ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो नाउन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ट्री लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड करता है कि पेड़ तो है बट कैसा पेड़ है? एक लार्ज पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूं। अब देयर आर फॉलोइंग टू क्लासेस ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को हमने दो तरह की क्लास में इसको डिवाइड किया है। एक तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, दूसरा डिटरमाइनर हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट्स द क्वालिटी, साइज, कलर, शेप एटसेट्रा ऑफ अ नाउन। जब किसी नाउन की क्वालिटी, उसका साइज, उसका कलर, उसका शेप डिनोट कर रहा है कोई एडजेक्टिव, तो दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिवली भी यूज किए जाते हैं और प्रेडिकेटिवली भी यूज किए जाते हैं। जबकि डिटरमाइनर जो होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं? दैट आर यूज्ड ओनली बिफोर द नाउन, सिर्फ नाउन के पहले ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए पढ़ेंगे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, अब लिखा है शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वो ऑनेस्ट गर्ल है। तो देखिए गर्ल के पहले ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। और नीचे लिखा हुआ है द गर्ल इज ऑनेस्ट, यहाँ पे भी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन फर्क देखिए, यहाँ पे जो ऑनेस्ट यूज किया गया है वहां पे ऑनेस्ट के तुरंत बाद में नाउन आया है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वहां ऑनेस्ट के तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, प्रेडिकेटिव यूज है। यानी इसके पहले नाउन को बताया गया था। हालांकि यहाँ पे भी ऑनेस्ट किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है, लेकिन गर्ल उसके जस्ट आफ्टर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर जस्ट आफ्टर नाउन दिया है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, और जस्ट आफ्टर नहीं लिखा है तो वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और दूसरा हमने डिटरमाइनर पढ़ा। तो जो डिस्क्रिप्टिव है उनमें हमने पढ़ा ना कि क्वालिटी तो पढ़ते हैं, कलर है, जैसे हमने पढ़ा ब्लैक है या व्हाइट है या पिंक है या ब्लू है या बिग है या स्मॉल है, या क्वालिटी पढ़ लिया, किसी प्रकार की क्वालिटी है, बोल्ड है या ग्रेट है। तो ये सारा आपका डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इसलिए इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगली, हैवी, ड्राई, गुड, रेड, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मोस्टली जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे माइंड में जो आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही आते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स में आते हैं। डिटरमाइनर में क्या होते हैं? देखिए डिटरमाइनर की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है पूरी पूरी 11। ठीक है, अब ये 11 हमको पढ़नी है ध्यान से।
ये 11 यहां से है डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं हम, यानी कि हम बताते हैं दिस दैट दीज दोस, ये डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसके पहले प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था कि जब हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था दिस दैट दीज दोस। एक्चुअल में ये वर्ड्स तो वही है लेकिन इनके यूजेस बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूट जहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईच, एवरी, एनी, ईदर, नीदर। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन होता है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ध्यान से समझना है। न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भी यहाँ पे भी नंबर ही है। या अगर नंबर है तो काउंटेबल वाले, जो काउंट, भाई देखिए जैसे हमने बोला फ्यू या मैनी, तो ये काउंटेबल होते हैं। फ्यू और मैनी काउंटेबल होते हैं, हालांकि नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, 1 है 2 है 3 है, लेकिन चूंकि काउंटेबल है तो नंबर तो होते ही होंगे, तभी काउंटेबल है। इसलिए फ्यू मैनी को भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में रखा जाता है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हो गए। अब और क्वांटिटेटिव में क्या हो गया आपका, यहाँ पे नंबर नहीं है, यानी अनकाउंटेबल वाले हैं, जैसे लिटिल, एनी, नो, सम। तो आप याद रखेंगे जब क्वांटिटी की बात आएगी तो वो होंगे जिसमें हम काउंट नहीं करते हैं, वो वाले। और जब न्यूमेरिकल में आएंगे तो इसमें वो वाले आएंगे जो काउंटेबल में आते हैं, यानी नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, नंबर्स के साथ में फ्यू और मैनी, ऑल, सिवरल भी आएंगे। अब हो गए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में वो आगे आपके एडजेक्टिव्स बन के आएंगे, जैसे विच है, वॉट है, हुज है, हुम है, एटसेट्रा। पजेसिव में कौन से आ जाएंगे, पजेसिव क्या होता था, माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सारे पजेसिव होते थे। देखिए हम लोगों ने पजेसिव में यही तो पढ़ा था, ये सारे। अब प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये इसके पहले आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है। कैसे, जैसे लिखा हुआ है एडजेक्टिव तो है लेकिन साथ ही वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव कैसे होता है, जैसे लिखा है आप मूविंग बस, यहां पर ये मतलब नहीं है कि एक बस चल रही है, ऐसा मतलब नहीं है। यहां पे मतलब है चलती हुई बस, यानी कि बस तो नाउन है लेकिन कैसी, एक चलती हुई बस। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और अगर लिखा है अ वुंडेड ड्राइवर, तो एक घायल ड्राइवर, तो ड्राइवर आपका क्या हो गया, ये तो नाउन है लेकिन ये इसमें पार्टिसिप नाउन होता है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि वुंडेड लगा दिया गया तो ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, एक घायल ड्राइवर। अ बर्न्ट मैन, एक जला हुआ व्यक्ति, पास्ट पार्टिसिपल है। टायरिंग जर्नी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अच्छा पार्टिसिपल है लेकिन ये एडजेक्टिव है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है या पास्ट का पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स क्यों है, क्योंकि बस की एक विशेषता बता रहे, ड्राइवर कैसा है, बस कैसा है, मैन कैसा है, जर्नी कैसी है, बस कैसे है, मूविंग, ड्राइवर कैसी है, वुंडेड कैसा है, ड्राइवर कैसा है, वुंडेड ड्राइवर है, मैन कैसा है, बर्न्ट है, और जर्नी कैसी है, टायरिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिलेटिव। रिलेटिव में तो जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते थे, जो कि वह, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन था, चूंकि प्रोनाउन की पोजीशन पे आते थे, वही वर्ड्स है, लेकिन ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे आएंगे, इसलिए ये रिलेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, हु, विच, दैट। इम्फेटिक, इम्फेटिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इम्फेटिक में क्या होता है, ओन, सच, सेम, वेरी, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव नेम, जैसे प्रॉपर नाउन नेम से होता है वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी नेम से होता है। जैसे इंडिया नेम है तो इंडिया से बना है इंडियन, एशिया नेम है तो एशिया से बना है एशियन, अमेरिका नेम है तो अमेरिका से बना है अमेरिकन। यानी नेम से जो बना हुआ है, पर्टिकुलर नेम से बना हुआ है, प्रॉपर नेम से बना है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में क्या है, वॉट, विच, हाउ, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी कैसे आता है, जैसे वॉट एन आइडिया, या वॉट या विच या हाउ स्टूपिड, या इस तरह से लिखते हैं, हाउ स्टूपिड, हाउ ब्यूटीफुल, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आता है। इसके बाद आर्टिकल एज डिटरमाइनर्स। अच्छा, आर्टिकल तो आर्टिकल को हम लोग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, जब हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तभी आर्टिकल को पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम आर्टिकल को स्किप करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस, हाँ अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि
जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो जैसे हमने पढ़ा प्लीज गेट मी दैट बुक यानी बुक की विशेषता है दैट, तो यहाँ पे बुक दैट क्या है, यहाँ पे दैट एडजेक्टिव बन के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दैट, यहाँ पे तो मेन प्रोनाउन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है और डिमोन्स्ट्रेटिव है क्योंकि दिस दैट दिस दोस डिमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं, और यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दैट बुक, और जिसमें केवल दैट लिखा है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक इसी प्रकार से पजेसिव में देखेंगे, जैसे लिखा है माई बुक, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन के आ रहा है, लेकिन केवल माइन तो प्रोनाउन बन के आ रहा है। और फिर लिखा है हर, और हर के बाद लिखा है हर वैनिटी बॉक्स, तो वैनिटी बॉक्स के लिए आया है हर, यानी कि नाउन है, वैनिटी बॉक्स नाउन है, तो यहाँ पे हर एडजेक्टिव बन के आया है। यानी आप इस बात को माइंड में रख लीजिए कि जैसे लिखा है हिज, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि हिज क्या होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है, किसके लिए आ रहा है। ठीक है, वही हिज वही हर किसी जगह पे आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, कहीं पे पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में आप देख लेंगे, जैसे लिखा है ईच बॉय या ईदर बॉय, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ना ईच ईदर, तो ये एडजेक्टिव बन के आया है। नीदर बुक, बुक के साथ आया है, ये भी हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। लेकिन यहाँ पे है ईदर, अब ईदर ऑफ इट सिस्टर्स, तो ईदर के बाद कुछ लिखा नहीं है, ईदर बॉय ईदर गर्ल इधर कुछ लिखा नहीं है, नीदर के बाद यहाँ पे ऐसा कोई नाउन नहीं आया है, तो यहाँ पे इधर नीदर प्रोनाउन बन के आया है। ठीक है, एवरी इज ओनली एडजेक्टिव एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एट डिटरमाइनर, एवरी एडजेक्टिव के रूप में ही आता है, लेकिन जो ईच है वो दोनों तरह से आ जाता है, ईच एडजेक्टिव भी आता है और ईच प्रोनाउन बन के भी आता है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच यहाँ पे सिंगल बन के आया है, ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे ईच के आगे कोई नाउन नहीं आया है, तो ये ईच यहाँ प्रोनाउन है अपने आप में। लेकिन जैसे लिखा है ईच बॉय, तो यहाँ पे बॉय की विशेषता है ईच, तो ये ईच आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, देखिए सामने लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब जो जनरली रूल्स होते हैं इनके, उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए पहला कि जनरली स्पीकिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और एंड प्रोनाउन नाउन एंड प्रोनाउन rather than the action of a verb is expressed. Adverb is used to modify the action of a verb. An adjective या एन एडवर्ब, देखो जो एडवर्ब है उसको जनरली वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब जैसे लिखा शी इज ए स्किलफुल डांसर, तो देखो ध्यान से देखेंगे, अब डांसर है, ठीक, कैसी डांसर है, स्किलफुल डांसर है, तो ये क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वालिटी, क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे। शी डांसेस स्किलफुली, वो डांस करती है, कैसे डांस करती है, स्किलफुली डांस करती है, तो ये वर्ब है, देखिए ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता है बता रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, एक्शन है ना यहाँ पे। सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल, सोनू का एक्ट कैसा था, थॉटफुल था, एक्ट, ये नाउन था, तो ये क्वालिटी हो गई। और सोनू एक्टेड, उसने एक्ट किया, अब ये यहाँ पे एक्शन है थॉटफुली, तो ये थॉटफुली और स्किलफुली एक्शन था, एडवर्ब के रूप में आएंगे, और स्किलफुल और थॉटफुल ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब होती हैं और इनको कैसे हमें यूज करना है, इनके बारे में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि बी, बिकम, सीम, एपियर, टेस्ट, ये लिंकिंग वर्ब होती है, अपने आप में वर्ब नहीं होती, लेकिन वर्ब को लिंक करती है। जैसे हमने बोला कि वो खुश दिख रहा है, तो खुश दिखना, तो ही सीम्स हैप्पी, ठीक है, तो सीम्स एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम होता है ना। ही अपियर्स, वो अपियर होता है किस तरह का, इट टेस्ट इज बिटर, इसका टेस्ट बिटर है, तो बिटर तो है ही अपने आप में, बट टेस्ट इज, तो ये आपका जैसे लिखा है हाउ टू मेक हिम हैप्पी, तो उसे हैप्पी बनाना वर्ब है, लेकिन टू मेक हिम हैप्पी, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया टू मेक। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हर वॉइस साउंड्स हार्श, ही अपीयर्स सैड, आई फील सिक, तो इसमें देखिए हार्श तो है लेकिन साउंड कर रही है, सैड है अपीयर हो रहा है, सिक है फील हो रहा है, वॉइस तो है बट ग्रोन हो रही है, तो ये, और ये जो इज एम आर, ये बी की फॉर्म होती है,
बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी की ही फॉर्म होती है। ठीक है, अब इनमें अंतर देखेंगे थोड़ा सा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी लुक्ड काम एंड क्वाइट। तो यहाँ पे आपने लुक्ड से जोड़ दिया है। यहाँ पे शी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड कामली एंड क्वाइटली। तो यहाँ पे लुक्ड जो है, शी लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा। तो ये तो मेन वर्ब है यहाँ पे, ये तो मेन वर्ब है लुक्ड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे शी लुक्ड काम एंड क्वाइट, ये लिंकिंग वर्ब की तरह पे काम कर रही है। ठीक है, जैसे लिखा है द मैंगोज टेस्ट स्वीटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्वीटली नहीं होता है, स्वीटली वर्ड नहीं होता, सीधे सीधे क्या होता है, स्वीट। स्वीट ही होता है, एडजेक्टिव आएगा तब भी और एडवर्ब आएगा तब भी। ठीक है, लेकिन सॉरी, यहाँ पे टेस्टेज है इसलिए स्वीट आएगा, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब आएगा तो स्वीटली आएगा। ठीक है, सॉरी, एडवर्ब आएगा तो क्या आएगा, स्वीटली आएगा। अब देखिए, देयर आर सम एडजेक्टिव व्हिच डोंट एडमिट ऑफ एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इनमें एडजेक्टिव्स में क्या देखना है, जैसे हमने बोला गुड है, तो गुड भी होता है, बेटर भी होता है, बेस्ट भी होता है। हमने 3 डिग्रीज पढ़ी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज हमने पढ़ी थी। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी 3 डिग्रीज नहीं होती है, क्योंकि वो फॉरमोस्ट लेवल पे पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे लेवल पे पाए जाते हैं, हाईएस्ट लेवल पे पाए जाते हैं, उनकी नीचे की 3 डिग्रियां नहीं होती हैं। जैसे हम कहेंगे परफेक्ट, तो ये नहीं होता है परफेक्ट है, मोर परफेक्ट है, वेरी परफेक्ट है, मच परफेक्ट है, ऐसा नहीं कहते। परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है, बात खत्म। ठीक, इसी तरह से यूनिक, यूनिक माने होता है अद्वितीय, बेजोड़। जो अद्वितीय है उसके समान तो द्वितीय है ही नहीं, उसका कोई जोड़ है ही नहीं, तो फिर वो ज्यादा यूनिक या कम यूनिक कैसे हो सकता है? अगर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही है, एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम है, कंप्लीट है तो कंप्लीट है। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा कंप्लीट हुआ है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कंप्लीट हुआ वर्ड ही गलत है। हमें कहना चाहिए कि कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कंप्लीट हुआ है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन पे रहते हैं, इनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मोर कंप्लीट, तो गलत हो जाएगा। द चीफेस्ट एम, चीफेस्ट नहीं होता, चीफ तो खुद ही चीफ होता है। मोस्ट सुप्रीम नहीं, सुप्रीम तो सुप्रीम ही होता है। तो ये वर्ड आपको ऐसे याद कर लेने हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इंटरनल, इटर्नल एंड सुप्रीम। इनमें आपको मच, मोर, मोस्ट, वेरी नहीं लगाना है। ओके, अगला द कंपैरेटिव डिग्री सच एज। अच्छा, इनमें क्या करना है आपको, वैसे हम कंपैरेटिव के बाद में हमेशा देन लगाते हैं, बेटर देन, ग्रेटर देन, कोल्डर देन, हॉटर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन। ठीक है, देन लगाते हैं। लेकिन हम ये याद कर लेंगे, एक तो प्रायर, ये आई ओ आर वाली होती है, मोस्टली इनमें आई ओ आर आता है, प्रायर। ठीक, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफर, प्रेफरेबल एक ही चीज हो गई, एक ही फैमिली के दोनों वर्ड हैं। और एल्डर, जब भी ये आएगा तो हमको याद रखना है देन हटाना है और टू लगाना है। तो इनको हम ऐसे टेबल एक बना लेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे लिख लेंगे सारे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर और प्रेफर। और इसके बाद हम ऐसे करके यहाँ पे लिख लेंगे कि हमको देन हटाना है और टू लगाना है। इस तरह से ही हम इनको तैयार करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, कंपैरेटिवली वर्ड जो होता है, कंपैरेटिवली का तो वर्ड अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री शो करता है, तो उसके साथ में हम दूसरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। जैसे लिखा है शी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर, तो अगर कंपैरेटिवली आ गया तो अब स्मार्टर की जरूरत नहीं है, अब केवल स्मार्ट की जरूरत है। ठीक, इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप हल करेंगे। अब हम लिटिल और फ्यू को पढ़ेंगे। तो देखिए, लिटिल और फ्यू को समझना बहुत आसान है। लिटिल का भी मतलब होता है थोड़ा और फ्यू का मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, बस लिटिल अनकाउंटेबल में लगाते हैं और फ्यू को काउंटेबल की जगह लगाते हैं। जहां पे हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं वहां पे हम फ्यू लगाएंगे, जहां पे हम नंबर्स को नहीं यूज कर सकते वहां पे हम लिटिल को लगाएंगे। तो लिटिल के 3 फॉर्म है यहाँ पे, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। देखिए, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, और इसमें फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो कॉमन हेडिंग है, ये तो ऊपर लिखी हुई है। तो लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, ना के बराबर यानी निगेटिव सेंस। ठीक, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा,
और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब, मतलब है तो कम ही, पर जितना भी कम है वो सब। इसी तरह से फ्यू के भी वही तीनों मीनिंग होते हैं। फ्यू का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। आ फ्यू का मतलब थोड़ा, और द फ्यू का मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब। ठीक, तो इसको हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे आ लिटिल लगाना है, कहाँ पे द लिटिल लगाना है, कहाँ पे लिटिल लगाना है। और अगर काउंटेबल है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लगाना है। अब सम और एनी को हमें याद करना है। सम हमेशा अफर्मेटिव में यूज करते हैं और एनी को हमेशा निगेटिव में यूज करते हैं। ठीक, सम इज यूज एज एडजेक्टिव, सम वॉट एक एडवर्ब के रूप में आता है। तो हाँ, ये एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। देखो आप पेयर बना के नोट करिए, एक तो सम और सम व्हाट का क्वेश्चन बहुत आएगा। ठीक है, सम और सम व्हाट। तो जब आप सम देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे सम में प्रॉब्लम हो सकती है, सम में एनी से रिलेटेड या सम वर्ड से रिलेटेड। सम एडजेक्टिव बन के हमेशा आएगा और सम व्हाट हमेशा एडवर्ब बन के आएगा। इसी तरह से फार्दर और फर्दर का आएगा। ठीक है, देखिए मैं इनको दोनों को भी कर दे रही हूँ। फार्दर और फर्दर से रिलेटेड आएगा। तो फार्दर का मतलब होता है दूर, और फर्दर का मतलब होता है अगला, यानी कि अभी नेक्स्ट। फर्दर का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट, यानी कि अगला। इसी तरह से अदर और अनादर, अलग अलग लाइन लिखी हुई है लेकिन आप इसे जोड़ लीजिए, एक अदर और एक अनादर, पेयर बना के लिख लीजिएगा। अदर का मतलब ये होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा वाला, दूसरा वाला अदर का मतलब होता है दूसरा वाला। जैसे दो चीजें हैं, उनमें से एक चीज आपने दी तो उसने कहा ये नहीं अदर, मतलब कि दूसरा वाला, ये वाला नहीं ये वाला। और अनदर का मतलब होता है कि ये तो है ही, एक और, अन्य दूसरा, एक और दूसरा, ये एडिशनल होता है अनदर। देखिए अदर की स्पेलिंग छोटी है, OTHER, 5 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, ये बड़ी स्पेलिंग है। तो जो बड़ी स्पेलिंग है उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि और दूसरा, एक्स्ट्रा, जिसकी मीनिंग एक्स्ट्रा, स्पेलिंग एक्स्ट्रा है, बड़ी है उसका मतलब होता है और एक्स्ट्रा। और जो छोटी स्पेलिंग वाला है अदर, उसका मतलब होता है दूसरा वाला, यानी कि ये वाला नहीं, इसकी जगह पर दूसरा। अब इसके बाद एक आपका आता है इल्डर और इल्डेस्ट, या ओल्डर ओल्डेस्ट में। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई और पॉजिटिव डिग्री हो गई, और ये भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गई, पॉजिटिव में भी यही रहती है इल्डर। अब ओल्ड ओल्ड तीनों कॉमन है, पॉजिटिव में ओल्ड, फिर कंपैरेटिव में इसमें ओल्डर हो जाती है और इसमें इल्डर हो जाती है। सुपरलेटिव में जिसमें ओल्डर हो जाती है उसमें ओल्डेस्ट हो जाती है, जिसमें इल्डर इल्डर होती है उसमें इल्डेस्ट हो जाती है। ये पॉजिटिव तीनों की बराबर है, दोनों की ओल्ड होती है। अब अगर ब्लड का रिलेशन है तो इल्डर यूज करेंगे, इल्डर या इल्डेस्ट, और ब्लड का रिलेशन नहीं है तो फिर हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लेटर और लेटर देखेंगे। तो LATER लेटर का मतलब होता है, मतलब बाद में, बाद में हम हिंदी में लिख देते हैं, इस लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना। और इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे दो की बातें हो रही है तो हमने कहा कि लेटर नहीं है कहा, यानी हम जो दो की बात कर रहे हैं उनमें से जो बाद में जिसका नाम लिया है उसकी बात हो रही है, बाद वाला। ठीक, इसी तरह से लेटेस्ट और लास्ट। तो लेटेस्ट होता है बिल्कुल नया, और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। ठीक, तो ये तो दिक्कत नहीं करेगा, बहुत आसान है। अब इसी तरह से लिटिल के क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, लिटिल और फ्यू के। अब जैसे लिखा था लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको सफलता दिला सकता है। तो कितना थोड़ा सा, ना के बराबर, ना के बराबर तो सफलता नहीं दिला सकता है। तो लिटिल का तो मतलब होता है ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पे आ लिटिल लगाना था, पहला अक्षर है इसलिए कैपिटल कर देंगे। ठीक है, आ लिटिल। इसी तरह से लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया वो अनफॉरगेटेबल है, दैट कैन नॉट बी फॉरगेटेड, उसे भूला नहीं जा सकता। तो जो कुछ भी किया यानी द लिटिल, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे द। इस तरह से सारे के यहाँ पे आंसर्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं। जहां पे मतलब होगा बहुत ही कम, ना के बराबर, वहां पे हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, लिटिल या फ्यू, दोनों में से कोई भी। अगर काउंटेबल है तो फ्यू, और अनकाउंटेबल है तो लिटिल। जहां पे है बहुत ही कम, ना के बराबर, वहां पे। जहां पे है कम, वहां पे
लगाएंगे ए लिटिल या ए फ्यू, आ लिटिल या आ फ्यू। जहां पे जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सब, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे दा लगाएंगे, दा लिटिल या दा फ्यू। देखिए सारे वही क्वेश्चंस दिए जो भी हमने पढ़े थे। मुरादाबाद इज फार्दर, फर्दर फ्रॉम दिल्ली, तो फर्दर नहीं होगा, फार्दर फ्रॉम दिल्ली होगा। नो फार्दर हेल्प नहीं, फर्दर हेल्प होगा। फार्दर माने दूर होता है, फर्दर माने अगला, आगे। माई ओल्डेस्ट सिस्टर नहीं होता है, इल्डेस्ट सिस्टर होता है। ठीक, तो ये हो गए आपके। इसके बाद आपके हो गए जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करें, यानी नाउन एक ही है, उसके बारे में दो विशेषताएं बताई गई हैं, तो दोनों को एक ही डिग्री में रखना चाहिए। जैसे किसी को हम ये कहें कि ये बहादुर भी बहुत है और सुंदर भी बहुत है, तो या तो हम उसको बहादुर कह रहे हैं, बोल्ड कह रहे हैं, तो उधर ब्यूटीफुल कहें। अगर हम बोल्डर कह रहे हैं तो मोर ब्यूटीफुल कहें। अगर हम बोल्डेस्ट कह रहे हैं तो द मोस्ट ब्यूटीफुल कहें। यानी हम एक ही डिग्री में दोनों एडजेक्टिव को रखेंगे अगर एक ही नाउन की दोनों एडजेक्टिव विशेषता बता रहे हैं तो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज द मोस्ट क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर। ठीक है, तो मतलब वो कैसी सोशल वर्कर है, एक तो द मोस्ट एक्टिव है और एनर्जेटिक है। तो अगर एक्टिव में मोस्ट लगाया गया है तो एनर्जेटिक में भी यहाँ पे मोस्ट लगेगा। शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट। अगर क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है तो इंटेलिजेंट को भी कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखना पड़ेगा। और इंटेलिजेंटर तो होता नहीं है, इंटेलिजेंट के पहले क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे है अगर ऑर्डिनल आएगा तो पहले ऑर्डिनल लगाइए कि नंबर। तो आप वैसे भी आप देखिए हम क्या बोलते हैं, पहले दो या दो पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हमेशा पहले आता है और संख्या हमेशा बाद में आती है। और वैसे भी अगर आप याद नहीं रख सकते तो एक और तरीका है आपको याद रखने का, हम लोग एक वर्ड बोलते हैं क्रम संख्या। संख्या क्रम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्रम संख्या। तो क्रम संख्या क्रम संख्या हमको याद रखनी है। क्रम संख्या का मतलब हो गया पहले क्रम आएगा बाद में संख्या। क्रम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। तो जैसे लिखा है द टू फर्स्ट, तो टू संख्या है और ये क्रम है ना, तो हमें लिखना है द फर्स्ट टू, द टू और लास्ट 3 लेसन्स, है ना। तो ये द टू हटाओ, ये लिखेंगे लास्ट 2 और 3 लेसन्स, द लास्ट 2 और 3 लेसन्स। यानी कि हम फर्स्ट पहले लिखेंगे संख्या बाद में, लास्ट पहले लिखेंगे संख्या बाद में। ठीक, क्रम संख्या, पहले क्रम आएगा बाद में संख्या आएगी। इसके बाद आपका है कंपैरेटिव डिग्री। अगर ER में खत्म हो रही है तो उसमें मोर क्लेवर लगाना चाहिए कब, जब हम दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो एक ही चीज की। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि वो चतुर ज्यादा है और ईमानदार कम, ईमानदार ज्यादा है अपनी बहन से। तो देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे दो गुणों की आपस में तुलना हो रही है। शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, यानी कि क्लेवर ज्यादा है, ऑनेस्ट उतनी नहीं है। तो दो गुणों की तुलना हो रही है, दो व्यक्तियों की तुलना नहीं हो रही है, व्यक्ति तो एक ही है। और सेकंड में देखेंगे शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा क्लेवर है। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जब कंपैरेटिव डिग्री ER लगाने से नहीं बनती है तब हम मोर लगाते हैं। जैसे हमको लिखना है बोल्डर या हमको लिखना है ग्रेटर, तो हम ग्रेटर लिखेंगे, लेकिन हम मोर ग्रेट क्यों लिखेंगे, जब ग्रेटर से काम चल रहा है तो मोर ग्रेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम उनमें ही मोर लगाएंगे जिनमें ER से नहीं बनती डिग्री। जैसे ब्यूटीफुलर नहीं होता है तो मोर ब्यूटीफुल, वंडरफुलर नहीं होता है तो मोर वंडरफुल, ऑनेस्ट की नहीं बनती है तो मोर ऑनेस्ट, इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन जब दो गुणों की आपस में कंपैरिजन किया जाए तो वहां पे हम सीधा कंपैरेटिव नहीं लिखते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव लिखते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव लिखते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से समझे। जैसे लिखा है शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, वो क्लेवर ज्यादा है ऑनेस्ट कम, एक ही तो व्यक्ति है यहाँ पे शी, यानी कि दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक दो गुण है, एक तो ईमानदारी और दूसरा चतुराई। तो क्लेवरर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे,
मोर क्लेवर। ऐसा तभी करते हैं जब दो गुणों की आपस में तुलना की जाए। तो नोट्स बनाते समय आप हिंदी में नोट्स बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की आपस में तुलना की जाए तो सीधे कंपैरेटिव डिग्री ना लिखकर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर से ज्यादा क्लेवर है। तो यहाँ पे तो दो की तुलना हो रही है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो नॉर्मल सेंटेंस में हम मोर प्लस पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे कंपैरेटिव लिखेंगे ना। क्लेवरर वर्ड होता है ना, CLEVER, तो क्लेवर लिखेंगे यहाँ पे। अगला देखेंगे, द एक्सप्रेशन दीज एंड दो शुड नॉट बी यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स काइंड, टाइप एंड शॉर्ट। अच्छा, इसके साथ हमें ये नहीं यूज करने हैं दीज दोस्त। जैसे लिखा है आई विल नॉट डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स, तो दीज काइंड नहीं होगा, दिस काइंड होगा। ठीक है, दिस काइंड होगा। और दिस हो सकता है या दैट हो सकता है, लेकिन दीज और दोज नहीं होता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे, नोट केयरफुली द यूज ऑफ अदर एंड इल्स इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे लिखा शी इज अ बेस्ट टीचर, शी इज अ बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे किसी और से तुलना तो की नहीं गई है, तो जब तुलना नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कि शी इज अ वेरी गुड टीचर या शी इज अ गुड टीचर। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अगर हमें सुपरलेटिव बताना है तो हमें तो सुपरलेटिव में तो एक ग्रुप होना चाहिए या मोर देन टू होना चाहिए कि इस समूह में, क्लास में ज्यादा है, फैमिली में ज्यादा है, मोहल्ले में ज्यादा, किस में ज्यादा इंटेलिजेंट है लड़का। कहीं कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे। तो जब कहीं कोई ग्रुप नहीं है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं, फिर साधारण अर्थ में लिखेंगे। और साधारण अर्थ में द मोस्ट नहीं लिखेंगे, आ मोस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम। मेरा भाई सभी से स्मार्ट है, यानी कि द स्मार्टेस्ट प्लेयर है, तो सुपरलेटिव होगा। वेरी गुड। तो ऑफ ऑल लिखते हैं, अदर्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक, ऑफ ऑल का यूज सुपरलेटिव में करते हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ इसको। द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल ये होता है, द बेस्ट ऑफ ऑल, द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ठीक, ऑफ ऑल, अदर्स नहीं। अदर्स को यहाँ रिमूव कर देंगे, रिमूव अदर्स देखिए सामने लिखा भी हुआ है। शी इज बेटर देन एनीबडी इन द क्लास, देन एनीबडी के साथ हमेशा एल्स आता है, देन एनीबडी एल्स। द गंगा इज मोर सेक्रेट देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। ठीक, गंगा ज्यादा पवित्र है किसी भी नदी से, तो किसी भी नदी से नहीं, भारत की किसी भी अन्य नदी से, भारत की किसी भी अन्य नदी से, क्योंकि किसी भी नदी में तो गंगा स्वयं भी आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा। ही इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन देन एनीबडी इन द कंट्री, तो देन एनीबडी ये हम क्या करेंगे, वो द मोस्ट करप्ट है। अब देखो, जब द मोस्ट लिख दिया है तो सुपरलेटिव हो गया। सुपरलेटिव में देन कब लगता है, देन तो कभी नहीं लगता है ना। सुपरलेटिव में लगता है ऑफ ऑल। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था, ये देखिए लिखा था ऑफ ऑल। दिस नॉवल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ एनी। अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग अगर है तो सुपरलेटिव हो गया ना यहाँ से। और सुपरलेटिव में ऑफ एनी नहीं होता है, क्या होता है अभी पता है, ऑफ ऑल होता है। नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज R.K. नारायण। ठीक है, तो कोई भी नहीं, नो अदर राइटर, यहाँ पे नो अदर आएगा। इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। और जो भी आपको समझ में नहीं आएंगी आप मुझसे पूछेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में कोई जो ग्रुप बना हुआ है आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका ऑल, बोथ एंड होल, इसका सेंस समझना है। देखो बेटा, ऑल का मतलब होता है सारे, और बोथ का मतलब होता है दोनों, और होल का मतलब होता है संपूर्ण। तो पहले तो आप ये समझ लो कि बोथ का वर्ड हम दो के लिए ही करेंगे, दो से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे। और आल को हम दो से ज्यादा के लिए ही करेंगे। ठीक है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। बोथ द बॉयज लेफ्ट सून, ये भी ठीक है। अब लिखा है होल कंट्री, तो होल के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, द होल मंथ, द होल ईयर, यानी कि होल के पहले क्या आएगा, द आएगा। तो इसको आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि होल रॉन्ग होता है, द होल करेक्ट होता है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर आपका लिखा है प्लेस पजेसिव केस आफ्टर ऑल एंड बोथ। अच्छा, ऑल और बोथ के बाद में पजेसिव रखना पड़ेगा। जैसे लिखा है माई ऑल एफर्ट्स, नहीं 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 नहीं,
पजेसिव को बाद में रखेंगे, ऑल माई एफर्ट्स, बोथ माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, माई बाद में आया ऐसा ही इज अ फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल पहले आएगा, हुज बाद में आएगा, ऑल हुज एफर्ट्स। ठीक है, अब देखेंगे इधर नीदर ओनली बोथ इवन बट ऑल्सो, इनको इमिडिएटली यूज करना चाहिए उन वर्ड्स के पहले जिनको ये इम्फेसाइज कर रहे हैं, जिनकी ये क्वालिटी बता रहे हैं, जिनको ये मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे लिखा शी नॉट ओनली केम टू सी मी, वो केवल मुझे देखने ही नहीं आई बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स। तो नॉट ओनली आई नहीं, नॉट ओनली मुझे देखने आई, तो शी केम ये पहले लिख देंगे, नॉट ओनली टू सी मी। ठीक है, नॉट ओनली टू सी मी। नीदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, तो नीदर शी नहीं होना चाहिए, नीदर इंटेलिजेंट के पहले होना चाहिए, तो शी इज नीदर इंटेलिजेंट। हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर बोथ लिविंग विद हर, ठीक है, दोनों रह रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे बोथ किसके लिए आया है, बोथ आपने लिविंग के बगल में लगाया है, नहीं लगेगा, बोथ हर सिस्टर एंड हर ब्रदर यहां पे लगेगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी करना है आपको। अब एज को कहा हमको पॉजिटिव डिग्री में यूज करना है, इसको आप समझ जाएंगे। देखिए, दो एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त है। अगर ये कहा जाए कि मैं अगर उससे ज्यादा नहीं हूं तो उसके बराबर हूं, इस तरह का सेंस। शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर, मतलब भाई से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है तो एज ऑनेस्ट है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पहली चीज तो पहली पॉजिटिव डिग्री में और दूसरा कंपैरेटिव में। तो जब पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो एज से बनाते हैं, एज ग्रेट एज बिग एज स्मॉल एज ऑनेस्ट एज ऑनेस्ट नहीं, एज ऑनेस्ट एज, एंड इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन योर ब्रदर, आगे चीजें सही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे आई एम एज स्ट्रॉन्ग नहीं, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फू माने होता है शत्रु। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि इफ नॉट वाले में एज करके पहला पार्ट बनाया जाता है। ठीक है, when two adjectives require different prepositions, appropriate preposition should be used with both adjective। अगर एक ही जैसे एडजेक्टिव है उनको एक ही प्रीपोजिशन चाहिए तो एक प्रीपोजिशन से दोनों का काम चल जाएगा, लेकिन दोनों की अगर अलग अलग डिमांड है तो फिर अलग अलग चाहिए। जैसे लिखा है ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, ठीक, तो सीनियर के साथ में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और ओल्डर देन होता है, तो यहाँ पे अलग अलग चाहिए। तो अगर हम एक लगाएंगे तो दूसरे में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम दोनों लगाएंगे, लिखेंगे ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। अगला क्या है, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। अब डिफरेंट देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है और चीपर देन होता है, तो हम क्या करेंगे भाई, चीपर के साथ देन लगाएंगे, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाएंगे। तो हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, एंड शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। तो स्ट्रॉन्गर देन होता है और यंगर देन होता है, तो एक ही दिन से दोनों का काम चल रहा है यहाँ पे। अगला, प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, यानी कि एक एडजेक्टिव आपको लिखना है जिसमें नाउन को प्रीपोजिशन फॉलो करता है। जैसे लिखा है द सब्जेक्ट इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, वर्दी मैटर ऑफ नोट, तो वर्दी मैटर ऑफ नहीं होता है, मैटर वर्दी ऑफ, मैटर वर्दी ऑफ नोट। ही इज अ सुटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट, तो सुटेबल मैन, ही इज अ मैन सुटेबल फॉर एनी पोस्ट, सुटेबल के साथ में फॉर आएगा, मैन के साथ में फॉर नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ वेट, क्वांटिटी एंड नंबर। No comparison is implied in the following sentences where there is time used for comparison. So positive degree is used. For example, but we use comparative degree when the sentence is without times. Time नहीं होगा तो comparative, जैसे लिखा है my book is 3 times cheaper than you. 3 times, मतलब 3 गुना ज्यादा सस्ती है तुम्हारी वाली से than yours. तो ये क्या हो जाएगा, चीपर की जगह पॉजिटिव, एज चीप एज, हायर की जगह पॉजिटिव, एज हाई एज। ठीक, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन एट्रीब्यूटली। इनको एट्रीब्यूटली नहीं यूज कर सकते।
जैसे लिखा हुआ है अफ्रेड, अस्लीप, ड्यू, रेडी, अनलाइक, सॉरी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर, वर्थ। ठीक है। अब जैसे आपने लिखा इल मैन, एस्लीप बॉय, एलोन लेडी, अफ्रेड मैन, तो ये गलत है। ही वॉज अफ्रेड तो लिख सकते हैं बट अफ्रेड मैन नहीं लिख सकते। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन गलत नहीं बनाएंगे। शी एलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम, सही है, फॉर माई प्रॉब्लम्स। आई फाउंड अ बॉय अस्लीप, मैंने लड़के को सोता हुआ पाया बट आई फाउंड अ अस्लीप बॉय, ये गलत हो जाएगा। ठीक। द मैन इज इल, ये सही है बट ही इज इल मैन, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका है द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, ये सही है बट अफ्रेड मैन नहीं लिखेंगे। द बुक इज वर्थ रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग वर्थ नहीं लिखेंगे। ठीक है, या वर्थ बुक नहीं लिखेंगे। अब देखो लास्ट में आपका ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग अ नाउन। साइज आता है, शेप आता है, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल, नाउन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं जिनमें ये पूरे के पूरे 7 दिए हो। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नाउन बाद में आता है और सबसे पहले साइज शेप आता है। तो हमें ज्यादा नहीं, हमें ऊपर के जो 4 है ये याद करने हैं, साइज शेप कलर एज। पहले साइज आना चाहिए, फिर शेप, फिर एज और फिर कलर। 20 ईयर ओल्ड ब्लैक, अच्छा आपको पढ़ने में ही लगेगा। जैसे लिखा है आ स्मॉल इंडियन स्टेडियम, ठीक है। अब स्मॉल पहले आ जाएगा और इंडियन स्टेडियम बाद में आएगा। ऐसा नहीं लिखेंगे इंडियन स्टेडियम स्मॉल या इंडियन स्मॉल स्टेडियम, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो साइज पहले, फिर शेप, फिर एज और फिर कलर। तो इस तरह से ये इनका एक सीक्वेंस है जिसको हम एसएसए सीएनएम से याद रखेंगे, एसएसए सीएनएम से याद रख सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से आपके एडजेक्टिव्स के ये बेसिक रूल्स थे जो मैंने आज आपको बताए। और इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज करेंगे और जो भी हमने पढ़ा है समझा है उसको हम यूज करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।